हेलो क्लास, वेलकम टू माय क्लास प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। आज हम लोग सम केमिकल कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, उसमें बैलेंसिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बैलेंसिंग। What is the balanced equation? बैलेंसिंग क्या होती है? जैसे हमारा एक तराजू होता है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा एक तराजू होता है, तो तराजू में क्या होता है? जब दोनों तरफ हम एक तरफ सब्जी या फल कुछ भी लेते हैं और एक तरफ वो क्या रखते हैं? अपने वेट के वेटेज रखते हैं, है ना। आधा किलो, 250 ग्राम, जितना आप ले रहे हो, 250 ग्राम, या जैसे ये तराजू है, मैं आपको बता देती हूँ बना के, ठीक है। ये आपका तराजू है, तो जब हम इसमें तौलते हैं, बैलेंसिंग मैं आपको पहले बता रही हूँ व्हाट इज द बैलेंसिंग। तो जब हम यहाँ पे मान लीजिए फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, हमने ½ kg फ्रूट लिया। कितना लिया हमने? ½ kg। तो यहाँ पे इन्होंने ½ kg का बाट रख दिया, ठीक है। जो वेटेज होता है ना लोहे का भारी सा, ½ kg हमने फ्रूट लिया, मान लीजिए मैंगो लिया, गुआवा लिया, कुछ भी लिया, तो हमने उसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे ये रखा। अगर इसमें ये कम ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है? कम होता है तो ये क्या होता है? हाँ, नीचे चला जाता है ना। ज़्यादा होता है तो नीचे, और कम हुआ तो ऊपर हो जाता है। तो इसमें क्या करता है वो? और फ्रूट डालता है, और जब दोनों क्या होते हैं? बैलेंसिंग, मतलब दोनों जब बराबर होते हैं तब होता है कि इधर फ्रूट्स और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और आजकल तो सब्जी वाले और फल वाले क्या करते हैं? कुछ ना कुछ घपला कर देते हैं, नीचे मैग्नेट लगा देते हैं, या कुछ ना कुछ ऊपर नीचे से कुछ खराब कर देते हैं, यहाँ पे कुछ लगा देते हैं, है ना। जस्ट किडिंग। लेकिन ये क्या होता है? ये एक्चुअल में बैलेंसिंग होता है। आप कभी भी कुछ भी लेने जाओ, आप अनाज लेने जाओ, फल लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, या आप जैसे आटा, चावल, दाल कुछ भी लेने जाते हो, तो सब चीज़ें क्या होती हैं? एक वेटेज में उनका वेट लिया जाता है। आपको कितना चाहिए आप उतनी क्वांटिटी बताते हो, वो बैलेंसिंग होती है ना। वैसे तो ये हमारी एज अ फिजिक्स में आता है, लेकिन ये हम इक्वेशन की यहाँ पे बात करते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है हमारी, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा आपको एक एग्जाम्पल बैलेंसिंग समझा देते हैं, वो मैंने आपको समझाया। तो हम बैलेंसिंग के बारे में क्या होता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि दोनों तरफ के मास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। LHS एंड RHS दोनों के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक लिया और ये क्या बन गया? CO2, ठीक है। CO बनता है वैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जब हमने ये लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है? इधर का जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो क्या कहता है? हमारा जो LHS है, जो हमारा ये होता है, ये रिएक्टेंट होते हैं। ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट है हमारे। और ये जो मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। बोथ विल बी द रिएक्टेंट एंड दिस रिजल्ट इज द प्रोडक्ट, ओके। तो ये जो रिएक्टेंट हैं, इनका जो मास होता है दोनों का, ये इसके बराबर होता है। इन दोनों के मास की जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए इसका 2 है, इसका भी 2 है, तो यहाँ पे इनका ये जो इसका मास होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया? ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। इसमें मास कोई भी किसी का भी अनइक्वल नहीं होता है, बैलेंसिंग होती है, इक्वल मासेस होते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये क्या है? ये अभी बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, और यहाँ पे 2 लगा देंगे, जिससे कि ये पूरा क्या हो जाएगा? बैलेंस। ये अभी मैं बताऊंगी, मैं आपको केवल समझा रही हूँ अभी, ठीक है। तो दैट इज द बैलेंसिंग, ओके। तो दोनों साइड क्या होना चाहिए? ये बैलेंसिंग होती है। बहुत सारी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस में होती हैं, ठीक है। अब हम आपको इसका मेथड समझाते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले जैसा मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं आपको बता देती हूँ कैसे मेरे टीचर ने मुझे समझाया था। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल में क्या आते हैं? जितने भी हमारी धातुएं आती हैं, है ना, जैसे Ag, Au, जिंक,
कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है हमारी मेटल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल में हमारा क्या क्या आता है, सल्फर आ गया, क्लोरीन आ गया, है ना, कार्बन आ गया, ठीक है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे आते हैं हमारे। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ये ऑक्सीजन है हमारा, और उसके बाद लास्ट में हम हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, ठीक है। और सबसे पहली उन्होंने एक बात बताया था, जब भी बैलेंसिंग करें सारे स्टेप्स को लेके चलिए। ये मत सोचिए कि हमने एक को बैलेंस कर दिया तो उसको छोड़ के हम दूसरे पे जाते हैं ना। जैसे हमने बैलेंसिंग की, सबसे पहले हमने मेटल उठाया, मेटल करने के बाद हमने नॉन मेटल उठाया, तो नॉन मेटल उठाने के पहले हम फिर से मेटल देखेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग की ये होती है। जैसे मैंने अभी आपको एक इक्वेशन दिया, इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम मेटल को करते हैं, फिर नॉन मेटल को। अगर मेटल नहीं है आपकी इक्वेशन में तो हम नॉन मेटल को पहले करेंगे, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमें इसमें बैलेंसिंग करनी ही करनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो हमारी आ रही है बैलेंसिंग, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले बैलेंसिंग क्यों करते हैं हमने आपको बता दिया है, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, कि दोनों साइड का मास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब हम आपको एक इक्वेशन देते हैं। सबसे पहली हमारी, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, CO, ठीक है, ये हमारी अनबैलेंस है। अब हम देखते हैं कार्बन, इसमें क्या है हमारा, ये हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है हमारा और फिर ऑक्सीजन है। नॉन मेटल यहाँ कार्बन 1 है हमारा, यहाँ भी 1 है हमारा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कभी भी हम जब भी बैलेंस करेंगे, हम जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे करेंगे। आप सोचिए यहाँ ना करके हम O2 लिख दें, ये हमेशा रॉन्ग होगी, कभी भी ऐसे बैलेंसिंग नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जब भी हम बैलेंस करेंगे तो C प्लस O2, अब जब हमें इसको बैलेंस करना है तो 2CO लिख देंगे। कार्बन कार्बन हमने चेक कर लिया, नॉन मेटल में ये 1 था पहले, यहाँ पे ये भी 1 था। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 थे, यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ कार्बन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो हमारी ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन कार्बन हमारा अनबैलेंस हो गया। तो फिर से हम कार्बन की तरफ चलेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ 2 कार्बन भी हो गए, यहाँ पे हमारा 1 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन थे, उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हमारी कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बैलेंस हम कैसे करते हैं। कभी भी ये प्रोसेस मत करिएगा कि नीचे आप यहाँ पे 2 लगाए दे रहे हो, कह दीजिए बैलेंस हो गई, ठीक है, ये हमेशा गलत ही कहलाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया। ये सबसे इजी इक्वेशन थी कार्बन की। मेरे सर ने एक हमारे सल्फर डाइऑक्साइड की भी ऐसे ही कराई थी, बट वो बैलेंस हो जाती है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। हम नेक्स्ट की बात करते हैं Mg3N2। ये क्या होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट लेते हैं, Mgn2 प्लस H2O प्लस H2O, ये हमें क्या देगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस मेरे ख्याल से ये अमोनिया दे देगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले हम मेटल देखते हैं, इसमें हमें मेटल क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मेटल है, और ये क्या है हमारा, नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब भी हम सबसे पहले मेटल देखते हैं, यहाँ पे Mg कितने हैं, 3 हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, राइट साइड पे हमें LHS और RHS दोनों बैलेंस करना है। तो जब ये हमारा 3 है तो यहाँ पे भी हमें 3 लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मैग्नीशियम हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया मैग्नीज। नॉन मेटल मेटल हो गया सबसे पहले। अब हम नॉन मेटल में जाते हैं। नॉन मेटल हमारा नाइट्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पे ये 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ पे भी हम देखते हैं नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो इसमें यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए हमारे, ठीक। तो ये भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे ये भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन की बारी आती है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ पे कितने, जब भी इसके अंदर कोई भी वो लिखे हैं
एलिमेंट्स या मेटल लिखे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, जो बाहर ये नंबर ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, सॉरी 2 कहाँ है ये, सॉरी ये 3 और 2 इसका मल्टीप्लाई इस पे हो जाएगा, ये 6 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे इसको हम बैलेंस करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हमारा ये कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब हम हाइड्रोजन में आ जाते हैं, हमने मेटल बैलेंस कर लिया Mg, नॉन मेटल बैलेंस कर लिया नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस कर लिए, यहाँ पे हमारे 1 था, यहाँ पे 6 थे, हमने बैलेंस कर लिया, 6 का मल्टीप्लाई करके हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन हमारे, 12 हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे 3 2 6 ये हो गए 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, तो 6 कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए, मतलब ये भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी इक्वेशन। 2 एग्जाम्पल्स दिए, अब हम तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। लगभग आप लोगों को मैं करा देती हूँ 6-7 एग्जाम्पल, और कहीं भी आपको डाउट हो आप मुझे भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी। अब हम आते हैं CuO, ठीक है उसके साथ हमने लिया अमोनिया NH3, ये क्या बना लेगा हमारा, Cu प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया मेटल देखते हैं, मेटल हमारा क्या है, कॉपर है हमारा मेटल, तो हमने कॉपर देखा, ये बैलेंस, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल, अमोनिया हो गया, मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन हो गया, ये नॉन मेटल हो गया हमारा, यहाँ पे भी नॉन मेटल ये है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आती है ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की लास्ट में बारी आती है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारी ये 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 3 6 हो गए, और यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन है, तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का कर दें, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। जैसे ही हमने ये यहाँ पे किया, हम फिर से पहले स्टेप पे जाएंगे, कॉपर देखा बैलेंस है, नाइट्रोजन देखा 2 थे, बैलेंस हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे देखा अनबैलेंस्ड है, कितने हो गए यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे हम तुरंत आगे क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले मेटल अनबैलेंस हो गया, फिर से हम मेटल पे जाएंगे, यहाँ 1 यहाँ पे 3, तो यहाँ पे फिर से हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो अब फिर से देखेंगे, कॉपर हमारा यहाँ 3 था, यहाँ 3 हो गया, बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ये भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 6 ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ हमारे 6 है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गया, मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। बैलेंसिंग इतनी समझ में आ गई, ये तीसरा एग्जाम्पल था हमारा। ऐसा है, इनमें बैलेंसिंग में कुछ नहीं है, बस आपको 1-2 इक्वेशन मैं अभी बताऊंगी जिसमें अपॉन में करके लिखते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हम उसमें अपॉन लिखते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है अब हम नेक्स्ट में आते हैं, एक एल्युमिनियम का लेते हैं Al4 ठीक है, ये लिया हमने, इसके बाद हमने लिया वाटर किया, तो कितना हो गया ये Al2OH का होल थ्राइस, पहले कॉपर के उसका तो लिख लेना, ये क्या बना लेगा, मीथेन बना लेगा, CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। अब हम मेटल देखते हैं, इसमें हमारा मेटल क्या है, एल्युमिनियम है, ठीक, ये हमारा मेटल हो गया, यहाँ कितने हैं हमारे 4 एल्युमिनियम है, ठीक है। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे कितने 1 है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मेटल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। अब फिर से देखेंगे, ये हो गया। अब नॉन मेटल में आते हैं, नॉन मेटल हमारा कार्बन है,
ठीक है, अब हम नॉन मेटल में आ गए। नॉन मेटल यहाँ पे 3 है हमारे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। फिर से देखेंगे, एल्यूमिनियम 4 था, 4 हो गया। कार्बन यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 हो गया, इतना हो गया। अब नॉन मेटल के बाद हम फिर किस में आते हैं, ऑक्सीजन में आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ कितने हैं, 4 3 12 ऑक्सीजन है हमारे। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने 12 का मल्टीप्लाई किया और हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, किया हमने। 12H2 हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, फिर से हम चेक करते हैं। एल्यूमिनियम 4, हम जब भी कुछ ऐड करेंगे हम फिर से फर्स्ट स्टेप में वापस जाएंगे। तो एल्यूमिनियम हमने देखा यहाँ पे 4 है, वहाँ पे भी 4 है, कार्बन 3, मेटल नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन 12 बैलेंस हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जब बारी आई तो यहाँ पे 12 से कितना हो गया, 24 हाइड्रोजन हो गया हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है भाई, ये 4 और 3, 4 3 12, तो 12 हाइड्रोजन कितने हो गए, 24 हाइड्रोजन। मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसी के साथ एक और मैं बता देती हूँ यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड की, MnO2 के साथ जब हमने किसकी की, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो ये क्या बना लेगा, MnO2 जब हमारा HCl के साथ करेगा तो ये बना लेगा MnCl2, ठीक है। MnCl2 प्लस वाटर प्लस और क्या दे देगा, MnCl2 के साथ एक क्लोरीन और दे देगा। जो बचेगा यहाँ पे जिसके साथ आयंस के साथ जितना बनेगा उतना ही तो बनाएगा। मेटल की बात की हमने, मैग्नीज 1 बैलेंस। उसके बाद क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ थे तो यहाँ पे भी 2 किया, बैलेंस हो गया क्लोरीन। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। फिर से देखा हमने, मैग्नीज 1 बैलेंस, क्लोरीन 2 कर दिए, यहाँ पे 2 हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 कर दिए बैलेंस। अब आती है हमारी हाइड्रोजन की बारी। जब हमारी हाइड्रोजन की बारी आ रही है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 और हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया। फिर से हम देखते हैं, मैग्नीज 1 क्लोरीन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, ये 4 क्लोरीन हो गए, ठीक है। हमने जब देखा, देखिए मुझसे एक गलती हो गई कि यहाँ पे 2 ये थे, 4 थे, पहले ही यहाँ पे 4 का हो जाता तो ये बैलेंस हो जाता, ठीक है। 2H2 हो गया और ये हमारी क्या हो गई, ये भी बैलेंस्ड हो गई हमारी, ठीक। अब जो सबसे मेरी एक फेवरेट इक्वेशन है वो मैं बताती हूँ आपको, थोड़ी सी टफ है, दिमाग लगाइएगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये हो सकता है और ऐसी इक्वेशन जरूर आती है। वैसे तो ये मार्क गेनिंग होते हैं, अगर आपकी इक्वेशन ठीक है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं और इसमें स्टेप मार्किंग भी होती है। C2H6 है, ठीक है। C2H6 के साथ जब ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो इसने क्या दिया हमें, CO2 प्लस वाटर दे दिया। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं मेटल आपको दिख रहा है, मेटल है ही नहीं इसमें। नॉन मेटल हमारा क्या है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 1 5 है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन हमने बैलेंस कर लिया। क्या यहाँ पे हम अगर 5 लिख देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे, ये ज्वाइन तो कर नहीं देंगे। तो इसको हम पूरा करने के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे बाय 2 कर दें, 5/2 कर दें, तो ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको, ये ऐसे तो कैंसिल होगा नहीं, इसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशंस में, ऐसे रिएक्शंस में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको बैलेंस करने के लिए। इट इज पॉसिबल, ठीक है। ये हमारे रूल्स में आता है, आप बुक में भी देखिएगा, दिया होगा रिफ्रेशर्स वगैरह में। जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो अब जितने भी हैं यहाँ पे हमारे
उन सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा C4H12 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब 2 का भाई देख लीजिए ना, 2 इंटू 5/2 O2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 ऑक्सीजन हो गया आपका। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 4 CO2 हो जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 4H2 हो गया। अब फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन नॉन मेटल था, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात हुई, यहाँ पे 10, ठीक है, और ये कितने हो गए 8 और 2, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये कितना हो गया 10 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की बारी आई, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके कितने हैं, ये 12 कैसे हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, सॉरी मैंने अंदर ही कर दिया, C2H6 में ये 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 4 कार्बन हो गया, 12 ये हाइड्रोजन हो गए हमारे, तब भी 12 है। अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 2 हटा के जब हम हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 12 है हमारे, यहाँ पे 4 है, अगर हम यहाँ पे ये हटा के हम क्या कर दें 6 हाइड्रोजन कर दें, तो ये हमारे 12 हाइड्रोजन हो गए। फिर से देखते हैं हम, 4 कार्बन हो गए हमारे, उसके बाद ऑक्सीजन 10, ठीक है, 10 के बाद कितने हो गए, 4 2 8 है ना, 8 हाइड्रोजन हो गए 8 ऑक्सीजन हो गए, और ये कितना हो गया 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हमने इसको बैलेंस किया तो कितना हो गया, ये 10 और ये कितने हो गया, ऑक्सीजन हमारे 14 हो गए। तो 14 करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे 7 कर दें, हाँ 4 2 8 और 6 14 कर देंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 7 कर दिया, तो ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 12 थे, हाइड्रोजन 12 हो गया ये बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इक्वेशंस थी जिससे आप बैलेंसिंग सीख सकते हैं। इसके बाद मैं एक होमवर्क देती हूँ, उसको बैलेंस करके दीजिएगा मुझे। FeS2 सेम ऐसे ही होगी जैसे ये मैंने अपॉन वाली बताई थी, FeS2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स द Fe2O3, ठीक है, इसने क्या दिया Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनको बैलेंस करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगी, इसके आगे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी ये बताऊंगी। आई होप सो आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। और हमेशा याद रखिए बैलेंसिंग में सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसको चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हो MnOH, ठीक है, ये बैलेंसिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। MnOH का मतलब मेटल, N से आपका हो गया नॉन मेटल, ये क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इनको बैलेंसिंग करना हमारा काम है, हम कैसे करते हैं। आप इस रूल को याद रखिए, और जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए उसके बाद फिर से फर्स्ट स्टेप में जाइए, और कंटिन्यू आप उसको ध्यान रखेंगे तो कोई भी स्टेप आपका छूटेगा नहीं, और बैलेंसिंग बहुत आराम से हो जाएगी। और मेरे साइंस फैक्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।